हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम बात करेंगे इस वीडियो में सीजीएल के बारे में। सीजीएल एग्ज़ाम कैसा रहा, मेरा कैसा रहा, मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया और मैंने कैसे पेपर दिया, मैंने कितने घंटे पढ़ाई करी, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में कंफर्म कर दूंगी आप लोगों को। क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि आप कैसे पढ़ाई कर लेते ड्यूटी के साथ में, तो कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो पहले मैं अपने बारे में ही बता देती हूँ। मेरा नाम है कृतिका सचान और मैं जेल वार्डर की पोस्ट पे तैनात हूँ। मैंने सीजीएल की प्रिपरेशन अभी 1 महीने पहले ही मैंने थोड़ा सा माइंड में टिक हुई कि चलो पेपर देना है तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो इस वजह से मैंने पढ़ाई करना थोड़ी बहुत शुरू करी थी। और मैथ्स का ये था कि मैंने पहले से रिवीजन कर रखी थी और जीएस मेरे बस की नहीं है, जीएस हमसे होती नहीं है। इंग्लिश वगैरह मैंने थोड़ी सी देखी थी। 3 साल से जॉब पे हूँ मैं, तो मैंने इतना ध्यान दिया नहीं है स्टडी पे। बस ये था कि हाँ, नॉर्मल बेस कवर था जो पहले का, तो बस वही कवर था, उसी के बेस पे मैं पेपर देने गई थी। उसके बाद में मेरा पेपर 18 सितंबर को सेकेंड शिफ्ट पे था। बहुत सारे यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि पेपर हार्ड था, लेवल बहुत हार्ड था। भाई ऐसा कुछ नहीं था, इजी टू मॉडरेट था। अगर आपने 3 महीने भी लग के तैयारी करी है ना, ईमानदारी से तैयारी करी है, तो पेपर कुछ नहीं था। जिसने अगर तैयारी करी है अच्छी खासी तो, और जिसने नहीं की है तो उसके लिए तो पेपर हमेशा हार्ड ही रहा है। हर चीज़ का पेपर हार्ड रहा है। फिर उन लोगों के लिए तो यूपीपी का पेपर भी बहुत हार्ड आता है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक था पेपर। मैंने 82 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए। उसके बाद में मैं आपको अगर सब्जेक्टिव बात करूं तो मैंने मैथ्स में 23 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे। मेरी एक्यूरेसी मैथ्स में बढ़िया है, ठीक है। मतलब अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए कहते हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ मेरी मैथ्स अच्छी है। जीएस में हम बहुत ज़्यादा पुअर हैं, मतलब मेरी जीएस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो जीएस में हम कोशिश करें। और उसके बाद में मैंने 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। घर पे आके मैंने मैच किए तो मेरे 5 क्वेश्चन गलत भी हैं उसमें। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मैंने 23 क्वेश्चंस किए थे। 2 क्वेश्चंस ऐसे थे कि वो टाइम टेकिंग थे, हो जाते लेकिन टाइम लेते, तो मैंने उनको छोड़ना ज़्यादा उचित समझा था। उसके बाद में इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में मैंने 21 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे। क्योंकि इंग्लिश भी इतनी खास टफ आई नहीं थी। पैराजम्बल्स थे जो आप लोग आसानी से कर लेते। फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस थे जो आराम से हो रहे थे। मतलब समझने का वो था कि अगर आपके पास टाइम है, आप थोड़ा सा भी अगर उसको समझ रहे हो ना तो आप आराम से कर लेते। अब ये था कि अगर आप टाइम ज़्यादा दे रहे हो, जैसे जीएस हो गई, इंग्लिश हो गई, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपको टाइम बचाने में मदद करते हैं। टाइम की बात करें तो सबसे ज़्यादा मैथ टाइम लेती है, उसके बाद रीजनिंग ले लेती है अगर रीजनिंग में ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस दे दिए तो। और मैथ्स हाँ कैलकुलेटिव थी, लेकिन अगर आप इजली मतलब थोड़ा सा माइंड लगाते, यूनिट डिजिट लगा लेते। और जैसे अगर जो एडवांस के थे क्वेश्चंस, तो उनमें आप अगर पाई का वैल्यू रख के 7 से डिवीजन करके या 11 का डिविजिबिलिटी चेक कर लेते तो आप नॉर्मल कर सकते थे क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस थे कि मतलब पूरा सॉल्यूशन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। 4 ऑप्शंस में एक ही ऑप्शन ऐसा था जो 11 से या 7 से डिवीजन हो रहा था, ऐसा कुछ आप देख सकते थे। तो ईजिली मतलब कर लेते, इतना कोई खास टफ था नहीं। बाकी मैंने 3 साल कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, बस मैं मैथ का ही कभी कभार रिवीजन कर लेती थी। तो मेरी मैथ स्पीड में थी, ठीक थी, तो मुझे उतना हार्ड लगा नहीं। लेकिन कई सारे लोगों ने, मेरे साथ वालों ने बताया कि उन्होंने सिर्फ 15 क्वेश्चंस कर पाए। और इंग्लिश में तो वो लोग पहुंच ही नहीं पाए। इंग्लिश में वो लोग 10 क्वेश्चंस के आगे पहुंच ही नहीं पाए। कुछ लोग थे 12 क्वेश्चंस पहुँचे, कुछ लोग 17 क्वेश्चंस पहुँचे। क्योंकि जो पेपर का शेड्यूल आता है तो सबसे पहले आती है आपकी रीजनिंग के बाद आता है जीएस के बाद आती है मैथ, और मैथ के बाद आती है इंग्लिश। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सीरियल से करते चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा होशियार होते हैं, वो लोग सबसे पहले मैथ पे खुद पढ़ते हैं। ये सबसे बहुत बड़ी गलती होती है। आपको सबसे पहले मैथ्स पे नहीं जाना है, सबसे पहले रीजनिंग पे नहीं जाना है। अगर आपकी जीएस अच्छी है तो सबसे पहले आप जीएस जाइए, और जीएस हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है, जो आ रहा है वो करते जाइए, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए। बिल्कुल भी ट्राई मत करिएगा। अगर आप तुक्का लगाएंगे गलत हो जाएगा। वो मैंने किया था। 2-4 क्वेश्चंस का मुझे लगा कि नहीं ये वाला सही होगा, ये वाला सही होगा, और मैंने गलत कर दिया। ऐसे मेरे जीएस में 5 क्वेश्चंस गलत भी हो गए हैं। उसके बाद में अगर आप मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का ये था कि अगर बेस कवर है आपका, आपने अच्छी पढ़ाई करी है, आपने अच्छी तैयारी कर रखी है, तो आपका आराम से हो जाता। ठीक है, तो उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी है तो आपकी स्पीड अच्छी होगी। अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी तो आपकी स्पीड ही अच्छी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग भी यही है, रीजनिंग भी प्रैक्टिस ही मांगती है। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो रीजनिंग अच्छी होगी, सीधी सी बात है। और उसके बाद में अगर आप
ये था कि आपको सबसे पहले करना कौन सा सब्जेक्ट है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कौन सा सब्जेक्ट करना है, कौन सा सब्जेक्ट छोड़ना है और कौन सा सबसे बाद में करना है। तो सबसे पहले आपको करना है जीएस। जीएस बस आपको एक नज़र में देखते जाना है और जो क्वेश्चन आ रहा है टिक लगाइए, आगे बढ़िए, टिक लगाइए, आगे बढ़िए, आपको रुकना नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि इस में 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं, आप छोड़ दीजिए, उसको मत करिएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, कट जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में इंग्लिश देख लीजिए आप। दोनों सब्जेक्ट आपको 20 मिनट के अंदर देखने हैं। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे का टाइम रहता है आपके पास 60 मिनट का। 20 मिनट आप इसको दे दीजिए, 40 मिनट टाइम बचेगा। 40 मिनट में आप 15 मिनट दीजिएगा मैथ रीजनिंग को, और बाकी का जो 35 मिनट समय बचा, 25 मिनट, उसमें आप करिएगा मैथ्स। क्योंकि मैथ्स थोड़ी कैलकुलेटिव हो जाती है, ज़्यादा जो लंबे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हो जाते हैं तो आप उनको मत करिएगा। ठीक है, उनको छोड़ दीजिएगा। बाद में जो बचे टाइम तो आप कर लीजिएगा, अदरवाइज उनको छोड़ दीजिएगा, मत करिए, क्योंकि टाइम टेकिंग क्वेश्चंस ज़्यादा लेंदी हो जाते हैं और फिर वो दूसरे जो आपको इजीली आ रहे होंगे ना, वो भी छूट जाएंगे। सो आपको मैथ्स हो जाएगा ऐसे। इंग्लिश और रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको सबसे पहले देखने हैं, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं इनमें आपको माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक बार पढ़ा, आपको आ रहा होगा तो आप टिक कर देंगे, नहीं आ रहा होगा तो अगर आप जोर डाल के सोचेंगे तो नहीं हो पाएगा भाई, आपसे बिल्कुल नहीं होगा। जैसे इंग्लिश था तो इंग्लिश में ये था कि आपके डेली यूज वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे। डेली यूज में जैसे हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट मतलब बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो हम लोग डेली यूज में यूज करते हैं, सुनते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं ना। तो ऐसे सब्जेक्ट मतलब ऐसे वर्ड थे जो आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगे हमारे हिसाब से। थोड़ा सा आप अगर उनको समझ के करते तो आराम से हो रहे थे। ठीक है, मतलब पेपर में आप अगर अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है तो 85 से 90 क्वेश्चंस आराम से कर लेता। नेगेटिव भाई जब हम क्वेश्चन करने बैठते हैं ना, तो हमको ये लगता है अगर ये सही लग रहा है तो भाई यही सही होगा, है ना। हम लोग ये नहीं सोचते कि ये गलत भी हो सकता है। घर पे आके मिलाते हैं, अगर हम 90 क्वेश्चंस करके आए तो हो सकता है घर आने के बाद मेरे 70 ही सही निकले। ये होता है, सबके साथ होता है, कोई इतना टॉपर नहीं है कि 90 में 90 सही करके आए। ठीक है, जो बहुत अच्छे स्टडी वाले होते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ने वाले होते हैं, उनके भी 90 में 85 क्वेश्चन ही सही होते हैं। क्योंकि भाई ये पैटर्न ही ऐसा बनाया जाता है कि 5 क्वेश्चन आप गलत करें ही। ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात ना है खास। क्योंकि अगर मेरिट की बात करूँ तो मेरिट उतनी हाई जाती है लेकिन उतनी नहीं जाती है। पासिंग मार्क्स रहता है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। जिसने भी अगर 3 महीने लग के टाइम दिया होगा वो उसका आराम से निकलना है, उसका सिलेक्शन पक्का है। सिलेक्शन क्या मतलब मेंस तक पहुंच जाएगा, और मेंस के लिए 3 महीना बहुत कम टाइम होता है। अगर किसी के भी 150 से ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, 70 क्वेश्चन काटने पीटने के बाद सही आ रहे हैं, तो वो लोग आराम से अपने मेंस की तैयारी करें, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और जिन लोगों का क्वेश्चन मतलब काफ़ी ज़्यादा नीचे आ रहा है, लोग 120 से नीचे वाले, तो अपना मानो ही नहीं कि मतलब मेंस तक जाओगे। अगर गए भी तो आगे कुछ होना नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होती, इतने बढ़िया नंबर आ रहे होते, तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। आप समझ रहे होंगे। बाकी मुझे लगता है इतनी जानकारी काफ़ी है। और जो चीज़ पूछनी हो आपको, जैसे मतलब कई सारी चीज़ें होंगी इसमें, अभी हम बता पाए नहीं बता पाए, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है, तो मुझे अभी उतना अनुभव भी नहीं है कि वीडियो कैसे बनानी है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। सो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा जो भी क्वेश्चन है अपने। और आप लोगों को लग रहा होगा कि वीडियो कितना टाइम बना रहे हैं हम, क्या है क्या नहीं है। आप देखिए टाइम, देखिए 1:30 बजे आए रात के और हम वीडियो बना रहे हैं। सो केवल इसके लिए मेरी कॉपी खुली है, देखिए पढ़ाई भी कर रहा है। ठीक है, हम भी एक एस्पिरेंट हैं, तैयारी करते हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पुलिस विभाग अच्छा होता है, जॉब हमारी अच्छी है, बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन सब लोग प्रमोशन चाहते हैं, जल्दी चाहते हैं। सो उसी की तैयारी में हम भी लगे हैं। आप लोग बस थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा यूट्यूब पे, अभी क्योंकि हम नए हैं। बस लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।